हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 लेकर आए हैं, जो एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, कौन किस राज्य में है, ये आपका झारखंड में है। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका बिहार में है। ठीक है, और उसके बाद कर्नाटक में कौन सा है, तो ये आपका नागरहोल है। ठीक है, कर्नाटक का ये नागरहोल है, ये फेमस है, ये आपका कर्नाटक का। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि गरबा किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो जो गरबा है ये आपका किस राज्य का है, तो ये आपका गुजरात राज्य का है। ठीक है, ये गुजरात का है गरबा। और उसके बाद गुजरात के बाद डांडिया भी कहाँ का है, ये आपका गुजरात में। ठीक है, डांडिया भी कहाँ का है, ये गुजरात का है। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र का काला घोड़ा है। ठीक है, काला घोड़ा, लावड़ी, ठीक है, ये लावड़ी, ये सब जो है आपका कहाँ का है, ये आपका महाराष्ट्र का है। और राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान का कौन सा है, भवाई है। ठीक है, भवाई है, मरु है, हाथी महोत्सव है। ठीक है, ये सभी जो है आपका राजस्थान का है। और उत्तर प्रदेश का जो है कौन सा है, उत्तर प्रदेश का ये आपका कजरी है। ठीक है, ये कजरी है। और उसके बाद कजरी के बाद ये है रासलीला भी है, उत्तर प्रदेश का है। ये सब जो है उत्तर प्रदेश का है। आगे हम लोग देखते हैं कि लेबनान की राजधानी कहाँ है। तो लेबनान की जो राजधानी है ये आपका कहाँ है, ये बेरूत है। ठीक है, कहाँ पर है, ये बेरूत है लेबनान की राजधानी। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मनुष्य के हृदय गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो किसके द्वारा जो है मनुष्य की हृदय गति मापते हैं, तो ये मापा जाता है आपका कार्डियो, ठीक है, कार्डियोग्राफ के द्वारा। ये किसके द्वारा मापा जाता है, तो ये आपका मापा जाता है कार्डियोग्राम के द्वारा। ठीक है, कार्डियोग्राम के द्वारा जो है मनुष्य के हृदय गति जो है ये मापा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि प्रथम चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। जो ह्वेनसांग था वे आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में ये आपका आया था। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये आपका जो बिंदुसार है, ठीक है, ये तो बिंदुसार है। एक आप लोग पढ़ेंगे बिंबिसार। ठीक है, ये बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, ये बिंबिसार। ठीक है, इसके शासनकाल में कौन आया था। आगे हम लोग देखते हैं कि अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो अमेरिका की जो पहली महिला जो राष्ट्रपति है ये आपकी कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ पे उपराष्ट्रपति। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है, तो ये है आपका कमला हैरिस है। ठीक है, कौन है, ये कमला हैरिस है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कि भारत के एशियन गेम्स 2023 में कुल कितने पदक जीते। भारत ने एशियन गेम्स 2023 में टोटल कितने पदक जीते, तो ये आपके जीते हैं 107। ठीक है, टोटल जो है आपके 107 पदक जीते हैं भारत एशियन गेम्स में। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है। तो ये आपका भारत के किस राज्य में है, तो ये आपका मणिपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये मणिपुर में है। काजीरंगा में कौन सा है, असम में जो कौन सा है, ये आपका काजीरंगा है। ठीक है, असम में जो है काजीरंगा है। आगे हम लोग देखते हैं कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो ये आपका किस अनुच्छेद के तहत है छुआछूत, ये आपका 17 अनुच्छेद 17 के अंतर्गत है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो ये आपका गोवा राज्य है। कौन सा है, ये गोवा राज्य है। और सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आपका गुजरात राज्य है। ठीक है, ये गुजरात राज्य है।
और उसके बाद अगर हम बात करें भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है, तो ये आपका केरल राज्य है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो ये भी आपका केरल राज्य है। आगे हम लोग देखते हैं कि समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो जो समुद्री जो जल है उसका पीएच मान कितना होता है, तो ये आपका 8 होता है। कितना होता है, ये 8 होता है। आगे क्वेश्चन की सती प्रथा पर प्रतिबंधित जो है किस गवर्नर जनरल ने लगाया था। ठीक है, तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, तो ये आपका लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाया था। ठीक है, कौन लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक लगाया था। और ये किसकी सहायता से, ये राजा राम मोहन राय की सहायता से। अगर हम लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जो लॉर्ड कर्जन था ये 1905 में, ठीक है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। और लॉर्ड कर्जन के समय में जो है पुरातात्विक विभाग की जो है स्थापना की गई थी। अगर हम डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक बोला जाता है। इसकी एक नीति थी हड़प नीति। ठीक है, ये हड़प नीति। और भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था किस योजना के तहत हुआ था, तो ये आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ये किया गया था, भारत और पाकिस्तान का विभाजन। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो भारत का जो है कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है, तो ये आपका 5 राज्यों का। ठीक है, ये 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगता है, तो ये बांग्लादेश के साथ लगता है। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगता है, तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ ये लगता है आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था कहाँ है। तो जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्था है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका बीकानेर में है। ठीक है, कहाँ पर है, ये बीकानेर में है। और आगे हम लोग देखते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी ये कब हुई थी, तो ये आपका 1985 में हुआ था। ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप जो है खेल प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये खेल ही के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जो कोच होते हैं ना, जो खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हैं उनको ये दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। आगे हम लोग देखते हैं कि भवानी देवी का संबंध किस खेल से है। तो भवानी देवी का जो संबंध है किस खेल से है, तो ये तलवारबाजी से। ठीक है, ये तलवारबाजी से भवानी देवी का संबंध है। ये पहली महिला तलवारबाज है जो आपका ओलंपिक में जो है भाग लिया था। ठीक है, ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तलवारबाज है ये भवानी देवी। आगे क्वेश्चन कि गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो जो गुलाब का फूल है ये आपका किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो ये आपका ईरान का है। ठीक है, कहाँ का है, ये ईरान का है। आगे हम लोग देखते हैं कि 2023 में इसरो ने चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान-3 जो है ये आपका किस रॉकेट से जो है लॉन्च किया था। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया था, तो ये किया था LVM MK3 से। ठीक है, LVM MK3 से जो है आपका लॉन्च किया था। आगे है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है। ठीक है, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो ये आपकी कौन बनी है, तो ये बनी है आपकी सेलेस्टे सोलो। ठीक है, कौन बनी है, सेलेस्टे सोलो बनी है। ये जॉर्जिया जो मेलोनी है ये आपकी कहाँ की प्रधानमंत्री है, तो ये आपका इटली की है। ठीक है, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो पहला देश आपका कौन सा बना है, तो आपका ये भूटान बना है। कौन सा बना है, ये भूटान देश बना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश कौन बना है। तो जो 95 नंबर का जो सदस्य बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, तो कौन सा है, तो है आपका चिली देश है। ठीक है, कौन है, ये चिली देश है। चिली देश का एक तांबे का खान है। ठीक है, वो विश्व प्रसिद्ध है। वो जो है जो तांबे का जो खान है वो विश्व प्रसिद्ध है। उस खान का जो है क्या नाम है, आप लोग हमें ये कमेंट में ज़रूर बताएं, वो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से जो है आपके ये संबंधित है, तो ये आपके तमिलनाडु से संबंधित है। MS स्वामीनाथन जो है ये आपका
किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये आपका कृषि से यानी हरित क्रांति से। ये भारत का जो हरित क्रांति का जो ये जनक बोले जाते हैं, ये तमिलनाडु राज्य से जो है बिलोंग करते हैं। इसमें जो है एक पुरस्कार भी दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में, स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, हमें स्वामीनाथन पुरस्कार जो दिया जाता है ये कृषि के क्षेत्र में ही दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि 2023 में भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका किसे सम्मानित किया गया? तो आपका दामोदर मावजे को। ठीक है, किसे? दामोदर मावजे को सम्मानित किया गया। आगे की कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? तो जो कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना है ये आपका भागीरथी नदी पर है। ठीक है, ये भागीरथी नदी पर है। अगला क्वेश्चन है कि सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो सप्तरथ मंदिर है ये आपका महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये महाबलीपुरम में स्थित है। तो ये क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।